गुरु की साजी निवाजी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं और यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्संगत जी सतगुरु की कृपा से प्यार से भरा हुआ यह विशाल परिवार हमें यही मैसेज दे रहा है कि सबसे प्यार करो, क्योंकि सतगुरु के पास प्यार है। इन्होंने प्यार बांट बांट कर इतनी बड़ी लड़ी बना दी है, इसलिए दुनिया को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और यही समझाया जा रहा है कि मानवता की भलाई के लिए एकमात्र रास्ता है प्यार बांटना। हमने सबके साथ प्यार बांटना है, प्यार से रहना है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ये सतगुरु निरंकार खुश होता है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी गुरसिख ने अरदास की, कहने लगे सच्चे पातशाह आशीर्वाद दो, मेरी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। सतगुरु बाबा जी ने कहा, सतगुरु बाबा जी ने उस गुरसिख महात्मा से कहा, कहने लगे बाबा जी कि मैं तो हर एक के साथ ही तोड़ निभा लेता हूँ, पर आप अपनी गुरसिखों के साथ तोड़ निभा लेना, गुरसिखों के साथ प्यार करना। जब आप गुरसिखों के साथ प्यार से रहोगे तो आपकी तोड़ निभ जाएगी। जब कहते हैं कि बच्चे खुश होते हैं, बच्चे प्यार से रहते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह यह सतगुरु भी हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। जब हम प्यार से रहते हैं सभी मिलकर तो ये सतगुरु बहुत ही खुश होता है। और संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने कहा है, गुरसिख दे भूलां ते हरदम अपने गुरु दी कहानी रहे, प्यार दिलां विच नाम जुबां ते ऐहदी ऐ जिंदगानी रहे। जो गुरसिख जो महात्मा सतगुरु की बात को अपने मन में बसा लेता है, फिर हर समय उसके होठों पर उसकी जुबां पर सतगुरु की ही कहानी होती है। उस सतगुरु के नाम लेकर यही कहता है कि यही मेरी जिंदगानी है और यही मेरी कहानी है। वो हर समय अपने आप को सतगुरु के हवाले करके अपना जीवन गुजारता चला जाता है। साथ संगत जी सतगुरु माता जी के कदमों में जन्नत है। आज हमें यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सतगुरु माता जी के चरणों में बैठकर प्यार नम्रता का पाठ सीख रहे हैं। हमें सतगुरु के दिखाए मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी सतगुरु के मुख से वचन निकलते हैं वही हमारी भक्ति का सिलेबस है। सतगुरु कहे कि एक पैर पर खड़े रहो तो खड़े होना ही भक्ति है। दातार कृपा करे कि कंधे से कंधा मिलाकर हम सब चलते रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें और सतगुरु के आदेशों को अपने जीवन में हम इतना ज़्यादा बढ़ा पाएँ कि हमारा जीवन एक रोशन मीनार बन जाए। हम सतगुरु के वचनों को जीवन में पहल दे सकें। जब तक हमारे दिलों में प्यार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, हमारी बंदगी भी नहीं हो सकती। संसार को एक करने की ऐसी कोशिश जो सतगुरु ने की है, हम सभी उसको ही आगे बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। हम एक होंगे तभी तो अनेक होंगे। हमने अपने आप का सुधार करना है। जो सतगुरु का उपदेश आए हम उसका बिना किसी किंतु परंतु के पालन करना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के बचपन के एक फ्रेंड महात्मा रविंदर सिंह सूर्य जी ने बताया,
उन्होंने बाबा जी की बात को शेयर किया, बचपन की बात को शेयर किया। उस महात्मा ने बताया कि दास भारत में बाबा जी के साथ स्कूल में पढ़ता था, इंडिया में बाबा जी के साथ स्कूल में पढ़ता था। अब वो महात्मा जो हैं, महात्मा श्री रविंदर सिंह सूर्या जी, वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। तो कहते हैं कि दास इंडिया में बाबा जी के साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इन्हें गुरु के रूप में तो पिछले कुछ सालों से ही जानता था। जब हम बाबा जी के साथ पढ़ते थे तो पूछा कि कितना पैसा लगेगा सत्संग में आने को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ अध्यात्म निःशुल्क है। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। संगत में आए तो कहा गया कि ज्ञान ले लो। जब ज्ञान लिया तो आंखें खुली और इस निरंकार के साथ जुड़ गए। बहुत ही आनंद आया। अब इतना प्यार मिलता है, जो प्यार हम बचपन में ढूंढ रहे थे, बाबा जी से सत्संग में वही प्यार मिला है। बाबा जी के साथ दिन रात एक होता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी साथ साथ ही होता था। उनके पास इतना प्यार था और मैं प्यार का भूखा था। जितना प्यार सतगुरु बाबा जी ने दिया और कोई नहीं दे सकता। हम जब निरंकारी कॉलोनी दिल्ली कोठी में गए तो बाबा जी आए और रूम में मैंने देखा कि सब बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी घमंड था, अहंकार था, अभिमान था। मैंने देखा कि सारे सतगुरु के चरणों में झुक रहे हैं, लेकिन मैं झुकने को तैयार नहीं था। सतगुरु बाबा जी ने जफ्फी डाल ली, यानी कि सतगुरु बाबा जी गले मिले। उन्होंने संत भेजे डरबन में, वहाँ पर ज्ञान लेकर 2014 में पहली बार सतगुरु बाबा जी के गुरु के रूप में दर्शन करने आए थे। फिर समागम में आने का मौका मिला तो वो महात्मा कहते हैं कि समागम में आकर देखा कि यहाँ तो वास्तव में स्वर्ग है, जन्नत है। यहाँ पर इतना प्यार मिलता है कि हम बयां ही नहीं कर सकते। मिशन यही प्यार सारे संसार में बांट रहा है। फिर उन्होंने बताया, कहते हैं कि जब हम हॉस्टल में स्कूल में पढ़ते थे बाबा जी के साथ, तो कहते हैं बाबा जी बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे और बहुत कम बोलते थे और बहुत सबके साथ प्यार रखते थे। और हर दयालुता उनके अंदर इतनी थी, बाबा जी के अंदर इतनी दयालुता थी कि हर एक के ऊपर दया करते थे। तो वो महात्मा कहने लगे, एक दिन हम मार्केट में किसी काम से जा रहे थे तो कहते हैं कि हम रिक्शे पर बैठ गए और मैंने रिक्शे वाले को कहा कि जल्दी जल्दी रिक्शा चलाओ। तो वो रिक्शा वाला कहने लगा कि मैं बीमार हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ रिक्शा नहीं चला सकता, मैं तो धीरे धीरे ही रिक्शा चला सकता हूँ। तो कहते हैं बाबा जी उस समय बचपन में थे, बचपन की एज में थे, बाल रूप में थे। तो कहते हैं बाबा जी ने उस रिक्शे वाले को कहा, जब आप बीमार हो तो फिर आप रिक्शा क्यों चला रहे हो। तो आगे से वो रिक्शे वाला कहता है कि घर का गुजारा नहीं चलता, परिवार का पालन पोषण भी करना है, इसलिए मैं घर नहीं बैठ सकता, मुझे रोजी रोटी चाहिए, इसलिए मैं रिक्शा चलाने आ गया हूँ। तो सतगुरु बाबा जी ने उस रिक्शे वाले से कहा कि आप पीछे बैठो और रिक्शा मैं चलाता हूँ। उससे रिक्शा ले ली और सतगुरु बाबा जी ने खुद रिक्शा चलाया और फिर बाबा जी ने जहाँ जाना था वहाँ पर गए। और फिर बाबा जी ने उसको कहा कि ये लो पैसे, उसको 2-3 महीने के राशन का खर्चा भी दिया और उसको कहा कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते रिक्शा मत चलाना। और उसको 2-3 महीने के राशन का खर्चा भी सतगुरु बाबा जी ने दिया। ऐसे सतगुरु बाबा जी दयालु स्वभाव के बचपन से ही थे। ये बात भी उन्होंने महात्मा रविंदर सिंह सूर्या जी ने शेयर की कि बाबा जी बचपन से ही इतने अच्छे स्वभाव के थे, कम बोलते थे और दूसरों की मदद करते थे। अब सतगुरु
माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ही मिशन का सत्य संदेश सारी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। विश्व में शांति और प्रेम हो, इसके लिए सतगुरु माता जी को की शिक्षाओं को अपनाया जाना चाहिए। सतगुरु माता जी, आप हम सब पर कृपा करें, कभी भूल कर सपने में भी आपसे दूरी ना हो। आपसे दूरी हो गई तो हम ब्रह्म से, इस निरंकार से, मोक्ष से दूर हो जाएंगे। तो एकत्व का जो मूल है वह है ब्रह्म, वह है ईश्वर। अगर ईश्वर के साथ जुड़ जाएं तो पूरी दुनिया में एकता हो सकती है। सतगुरु माता जी, सारी दुनिया को एक पिता दिखला दो। लोग कहते हैं नहीं दिख सकता, आप कहते हैं दिख सकता है। एक पिता को जानकर ही पूरी दुनिया में एकत्व और शांति आएगी। प्रभु है जो कण कण में समाया, बिन गुरु के कोई जान ना पाया। युगों युगों से इतिहास गवाह है, भव सागर का सतगुरु मल्लाह है। निराकार ही साकार बन के आया है, जो प्रभु है ये कण कण में समाया है। सतगुरु हमें जीवन दान देता है, हमारी इस ज्योत को निरंकार का प्रकाश देता है। सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमने इसको देखा है। सतगुरु से हमारा संपर्क बना और हमारा नया जीवन शुरू हुआ। सतगुरु से ही हमें एक नुक्ता मिलता है, फिर मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ कि मैं इसका अंश हूँ। इसके कारण ही हमारे जीवन में सहज समर्पण आ जाता है और जो जिंदगी आसान हो जाती है। इनका यही संदेश संपूर्ण संसार को है कि सतगुरु की शरण में आएं और नया जीवन लें। ये जीवन दान देते हैं, फिर नई सोच पैदा होती है, फिर एक नया व्यक्तित्व शुरू होता है। इनकी यही कृपा एकत्व स्थापित करती है। सतगुरु के ऊपर विश्वास करने से हमारी तरफ से कोई भी किंतु परंतु ना हो। सतगुरु ने हमें सेवा, सिमरन, सत्संग का वरदान दिया है। हम श्रद्धा और विश्वास के साथ नम्रता धारण करते हुए पॉजिटिविटी के साथ हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखें, हर चीज़ में हम पॉजिटिविटी ही लाएं, कभी भी नेगेटिविटी ना लाएं। नेगेटिविटी लाने से हम भक्ति से दूर हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे मन में अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे तो हम भक्ति से जुड़े रहेंगे। सतगुरु यही चाहता है कि हमने भक्ति से जुड़े रहना है, भक्ति करनी है। निरंकार एक है, एक रस है। हम सतगुरु के दरबार में नम्र भाव में रहें। जैसे चींटी छोटी है परंतु वह रेत में बिखरी भी शक्कर का आनंद ले लेती है। जो बड़ा बनता है वह हाथी की तरह है, उसके हिस्से शक्कर नहीं रेत ही आती है। हमारे ऊपर सतगुरु की मेहर हो गई है और हमने अपना सब कुछ अपने पहले प्रण में तन मन धन निरंकार का है कहकर अर्पण कर दिया है। निरंकार ही सहज जीवन का आधार है। कहते हैं जब तक शरीर है तब तक तन मन धन की बातें भी हैं। यह शरीर और शरीर के स्तर की बातें भी हैं। जाति वर्ण मजहब का अभिमान नहीं करना, लेकिन यदि शरीर ही नहीं तो इस अभियान का भी अर्थ नहीं है। खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी, यह भी शरीर के स्तर की बात है। वेशधारी साधु संत फकीर नहीं बनना, लेकिन यदि शरीर ही नहीं तो कहाँ की गृहस्थी। ध्यान से देखें तो मिशन के 4 प्रणों तक शरीर की बातें हैं। 5वां प्रण कि बिना सतगुरु की आज्ञा के इस ज्ञान को नहीं खोलना। इस बात की ओर ध्यान दिलाता है ये 5वां प्रण कि अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो सड़क पर गाड़ी लेकर मत जाना, गुरु आज्ञा पाकर ही ज्ञान खोलना। सतगुरु हमें आत्मिक स्तर पर ले जाकर ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने हमें अभी ज्ञान दिया नहीं, लेकिन यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ना तू शरीर है और ना मैं शरीर हूँ। जब संतरे का छिलका उतार दिया जाता है, दाने अलग हो जाते हैं, तो फिर जूस ही शेष बचता है। इन 4 प्रणों में भी यही हो रहा है कि मेरे आवरण हटाए जा रहे हैं। सतगुरु हमें
शरीर के स्तर से ऊपर उठाकर आत्मा के स्तर पर लेकर जा रहे हैं। सतगुरु ही कृपा करके संतरे की तरह मुझे शरीर के स्तर से उठाकर आत्मा के स्तर पर खड़ा कर सकता है। यही निशानी है सतगुरु की। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमेशा हमें यही शिक्षा दी कि अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो अपने लिए बनना है। बी ए बेटर यू फॉर यू। आप अपने लिए अच्छा बनो। दुनिया के भले ही किसी भी कोने में रहें, लेकिन शांति के साथ, सह अस्तित्व के साथ रहें, एक दूसरे के काम आते रहें। हमेशा इस निरंकार से, इस ज्ञान से जुड़कर रहें जहाँ विश्वास, भक्ति और समर्पित भाव एक भगत का गहना होता है। वही भक्ति का एक अहम हिस्सा चेतना भी होती है। संत जानता है कि उसने अपनी जिंदगी में किस बात को अपनाना है और किस बात को छोड़ देना है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने 70वें वार्षिक संत समागम में हमें समझाया। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने कहा कि आप महापुरुष जानते हैं कि हमने किसी की बात या किसी के कर्म को देखकर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं जोड़ना, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं जुड़ना। आप महापुरुष जानते हैं कि हमने किसी की बात या किसी के कर्म को देखकर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं जुड़ना। हमने जुड़ना है तो इस निरंकार के लिए जुड़ना है, इस ज्ञान के लिए जुड़ना है। संत जहाँ भी जाते हैं अपनी भक्ति की सिखलाई, अपनी भक्ति की महक साथ लेकर जाते हैं। उस महक से सारे संसार को महका देते हैं। जगह जगह अपनी ज्ञान की शिक्षाएं बांटते हैं। सतगुरु बाबा जी फरमाते थे, सम पीपल लुक फॉर ए ब्यूटीफुल प्लेस बट अदर्स मेक द प्लेस ब्यूटीफुल। कहने का भाव, इसका अर्थ, इसका मीनिंग है, कुछ लोग सुंदर स्थानों की खोज में रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो उस स्थान को ही सुंदर बना देते हैं। फिर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे आज रात को तेज बारिश हो रही थी और संगतें पंडाल से बाहर आकर गीत गा रही थी, वो इस ज्ञान की मस्ती में थी। इस पर सतगुरु बाबा जी की एक लाइन याद आई, दे वर सीन डांसिंग इन द रेन हु हैड कॉइन्स इन द पॉकेट। यानी कि भाव, बरसात में वो लोग नाच रहे थे जिनकी जेबों में नोटों की जगह सिक्के थे। इसी तरह जो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं वो अपनी भक्ति में हमेशा मस्त रहते हैं। जो मर्जी हो, जैसे भी हालात हों, वो अपनी भक्ति के साथ, इस निरंकार के साथ ही जुड़े रहते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी का भी सतगुरु माता जी ने जिक्र किया। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने जिक्र किया कि दुनिया की बातों का मन पर भगत असर ना लेते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम वो होने देते हैं। इस कदर इस निरंकार पर विश्वास हमारा हमेशा बना रहे और जिस पॉजिटिविटी के साथ सतगुरु बाबा जी ने चाहा, उसी पॉजिटिविटी के साथ हम ये जीवन जीते रहें। बाबा जी जैसा फरमाते थे, हम भी एक दूसरे को, साथ संगत को अपने सिर का ताज मानकर एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए इस ज्ञान की ज्योति को दुनिया के कोने कोने में फैला पाएं। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने जो भी हमें समझाया है और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमने वो शिक्षा को अपने जीवन में कर्म रूप में धारण करते हुए अपना जीवन सुंदर बनाना है। तेरी ओट सहारा तेरा,
तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। सच्चे पातशाह ऐसा आशीर्वाद दो कि हम हर पल आप जी के ही गुण गाते रहें। जो आप जी ने हमें ये निरंकार दिखाया है, इसी के साथ जुड़कर हम जैसी भक्ति आप चाहते हो वैसी भक्ति करते चले जाएं और हर समय हमारी जुबान पर अपने सतगुरु की कहानी रहे और यही हमारी जिंदगानी रहे। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।